गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, जिसमें अपन ने कल क्वेश्चन किए भी थे। कल 10-12 क्वेश्चन किए थे अपन ने। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कल बताया था मैंने अनुपात के बारे में कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, ये आपको बताया था। भाई अनुपात का चिन्ह क्या होता है ये आपको बताया था, और समानुपात के लिए चिन्ह क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया था। समानुपात को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर का चिन्ह उसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समानुपात से। और ये ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है। कल मैंने बताया था कि मध्य अनुपात अगर ज्ञात करना है तो आप उसमें दो संख्या देगा ए और बी, और आपको कहेगा इसका मेन प्रोपोर्शनल बताइए। तब आपको ये बताया था कि क्या करोगे, रूट ए बी करोगे, बताया था। आपको ये भी बताया था अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तब आपको दो संख्या देगा ए और बी, और आपको कहेगा, क्या कहेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तब आपको मैंने डायरेक्ट बताया था क्या करोगे, बी स्क्वायर बट्टा ए कर दोगे तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। समानुपात की अगर अपन बात कर रहे थे, समानुपात की बात कर रहे थे तो कोई दो अनुपात है, जैसे एक अनुपात बी और एक है सी अनुपात डी। ये दोनों अनुपात समान है या नहीं अपने को ये चेक करना था। तो ये दोनों अनुपात समान है तो या तो इक्वल का चिन्ह लगा देंगे या किसका लगा देंगे, समानुपात का लगा देंगे, किसका लगा देंगे। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें आपको पता ही है BC बराबर क्या होगा, AD होगा, बताया था। जैसे कोई दो अनुपात है, 2:3 और एक है 4:6, ये दोनों समान है यानी अपने को चेक करना था। तो मध्य पदों का गुणनफल 12 और बाह्य पदों का गुणनफल भी 12, इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या है, समान है। ठीक है, अब अपन फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपात की अगर बात करें तो तीन संख्या देगा ए बी और सी, और आपको क्या कहेगा, चतुर्थ अनुपात बताइए, क्या कहेगा, चतुर्थ अनुपात बताइए। तब आपको तीन संख्या देगा ए बी और सी, और आपको कहेगा चतुर्थ अनुपात बताइए, वितता अनुपात बताइए या फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। तो क्या करोगे, आपको बताया था लास्ट की दो संख्याओं को गुणा कर दो और पहली संख्या का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चतुर्थानुपात आ जाएगा। यस, इसके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस के। टॉपिक था अपना अनुपात और समानुपात। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल रेशियो बिटवीन 2 and 54। फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल, क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल करना है। मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, माध्य समानुपात या माध्य अनुपात ज्ञात करना है, माध्य समानुपात ज्ञात करना है, माध्य अनुपात ज्ञात करना। क्या करोगे, मैंने आपको बताया था माध्य अनुपात अगर अपने को ज्ञात करना है तो ये देगा ए क्या देगा, ए और बी का क्या ज्ञात कीजिए, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, ये देते हैं। और इसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही तो लिखोगे ए अनुपात बी, या सॉरी माना मध्य अनुपात कितना है अक्स, और क्या लिखोगे बी। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, अक्स स्क्वायर के बराबर क्या होता है ए बी। तो अक्स बराबर क्या ज्ञात करोगे, रूट ए बी तो करोगे ना। इसका मतलब अक्स का मान क्या होता है। यहां अपने से कितने माध्य पूछे हैं, दो पूछे। कितने माध्य पूछे हैं, दो माध्य पूछे हैं। और दो माध्य की अगर अपन बात करें तो कैसे करोगे ये बताइए।
दो मादे की अगर बात करें तो कैसे ज्ञात करोगे? आपको ये तो पता ही है कि कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, मध्य के दो अनुपात ज्ञात करने हैं, मध्य के दो अनुपात ज्ञात करने हैं दोस्तों। एक अनुपात होता है ए अनुपात बी और एक अनुपात ले लिया अपन सी अनुपात डी। क्या ये दोनों अनुपात समान है या नहीं? तो अपन चेक करने के लिए बीच में किसका अनुपात लगाते हैं, किसका चिन्ह लगाते हैं? समानुपात का लगाते हैं। और आपको पता है मध्य के दो पद, एक मध्य का पद बी है, दूसरा मध्य का पद सी है, और अपने को मध्य के दो ही पद ज्ञात करते हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। और अपने को यही दिया गया है कि उनके माध्य अनुपात 2 और 54 का, तो यहाँ ए की वैल्यू दी गई है कितनी? 2 और बी की वैल्यू दी गई है कितनी? 54। सॉरी बी की नहीं डी, किसकी दी गई है? डी की। डी की वैल्यू कितनी है? 54। यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 2 गुणा 54। 2 गुणा 54 मतलब कितना? 108। कितना आएगा? 108। आपको दो अनुपात पूछिए तो आप ऑप्शन पे जाइए और ऐसे अनुपात ढूंढिए या ऐसी दो संख्या ढूंढिए बी और सी जिनको गुणा करने पर कितना आए? गुणा करने पर कितना आए? गुणा करने पर कितना आए? 108 आना चाहिए। गुणा करने पर 108 है। देखिए कैसे करोगे? क्या 18 गुणा 6, क्या 18 गुणा 6 कितना होता है? बोलिए कितना होता है? 108 ही तो होता है। इसलिए मध्य के दो अनुपात हो जाएंगे कितने? 18 और 6। मध्य के दो अनुपात हो जाएंगे 6 और 18। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब आपको सीधा करना है, डायरेक्ट करना है, कैसे करना है वो देखिए। भाई मध्य के दो अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? मध्य के दो अनुपात चाहिए। और मध्य के दो अनुपात आपको पता है कि वो क्या होते हैं? इनके गुणनफल के बराबर। इनके गुणनफल के बराबर आपको दो अनुपात तो दे ही रखे हैं, आप गुणा करिए। और क्या दोनों का गुणनफल इक्वल है? क्या इक्वल है? क्या समान है? समान है। इसका मतलब मध्य के अनुपात कौन से होंगे? 6 और 18। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसी दो संख्याओं का पता करिए जिनका मध्य अनुपात क्या हो? जिनका मध्य अनुपात कितना हो? 16 और तृतीय अनुपात क्या हो? 1024। फाइंड टू नंबर such that their mean proportional is 16 and their third proportional is। अब देखो अपने को क्या दिया गया है? मध्य का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? मध्य का अनुपात दिया गया है। और मध्य का अनुपात दिया गया है तो आपको पता ही है मध्य का अनुपात क्या होता है। अगर दो संख्याएं a और b है तो मध्य का अनुपात होता है रूट ए बी के बराबर क्या है? 16। क्या ए बी के बराबर 16 की पावर 2 लिखोगे? 16 की घात 2 लिखेंगे। ऐसे ही अपने को थर्ड प्रपोर्शनल दिया गया है क्या? 1024। आपको पता है थर्ड प्रपोर्शनल ज्ञात करना हो तो यही करोगे, बी स्क्वायर बटा ए ही तो करते हो, नहीं करते हो क्या? थर्ड प्रपोर्शनल में भी दो संख्या देगा और मीन प्रपोर्शनल में भी दो संख्या देगा, मध्य अनुपात में भी दो संख्या देगा और तृतीय अनुपात में भी दो संख्याएं देगा। ऐसे ही लिखेंगे। तो इसके बराबर दे रखा है आपको 1024। क्या इसको इसके साथ अगर मैं गुणा कर दूं, मतलब ए बी गुणा बी स्क्वायर बटा ए कर दें तो आएगा क्या? 16 का स्क्वायर गुणा 1024 होगा कि नहीं होगा? ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आ गया कितना? बी क्यूब। और बी क्यूब के बराबर कितना आ गया? देखो इस ये तो है 16 की पावर 2 है ही है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखोगे? 16 की पावर 2 ऐसे कर लो आप इसको, और थोड़ा सा इजी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। 16 की पावर 2 है, 16 की पावर 2 को लिखेंगे 256। 256 को लिख सकते हैं 64 गुणा 4, और 4 को इससे गुणा करूंगा तो आएगा 1000।
सॉरी 4096 गुणा 1024, ये कितना आएगा 4096 क्यूब होता है 16 का, और 64 क्यूब है किसका 4 का। तो अगर अपन क्यूब रूट करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 4 गुणा 16, कितना आ जाएगा 4 गुणा 16, तो 16 चौक 64, तो b का मान कितना हो जाएगा 64, b का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर b का मान 64 है, यहां रख सकते हो, b का मान 64 है, आपको पता ही है कि ab बराबर 16 की पावर 2 मतलब कितना है 256 है। b का मान कितना है 64, b का मान 64 है, तो a का मान कितना होगा 256/64 बोले तो कितना 4 होगा कि नहीं होगा, 4 होगा, इसलिए ये क्या आएगा आंसर क्या आएगा ये आएगा। या फिर डायरेक्ट याद रखो, कैसे करोगे भाई, मीन प्रोपोर्शनल है वो कितना है 16 है, ऐसा याद रखिए। मीन प्रोपोर्शनल इसका मतलब रूट ए बी है, रूट ए बी है, तो ऐसी दो संख्याओं को गुणा करिए, ऐसी दो संख्याओं को गुणा करिए और गुणा करके उसका रूट करोगे, रूट अगर 16 आ रहा है तो वो क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऑप्शन बन ही नहीं रहा, 256 किससे बन नहीं रहा, नहीं बनना तो आंसर ही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, कोई डाउट बताइए, अगला क्वेश्चन इसके बाद फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 12 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 768। दो संख्याओं का पता करिए जिनका मध्य अनुपात है ये और तृतीय अनुपात है क्या 768। मध्य अनुपात है, मध्य अनुपात का मतलब क्या है भाई, हाँ मध्य अनुपात का मतलब क्या है, मध्य अनुपात आपके याद होगा, मैंने बताया था मध्य अनुपात आते ही दिमाग में आना चाहिए रूट ए बी के बराबर क्या है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना 144। और तृतीय अनुपात दे रखा है, तृतीय अनुपात आपको पता है, तृतीय अनुपात की बात आते ही बी स्क्वायर बटा ए आ जाना चाहिए। कल बताया था मैंने, कल बताया था, यही तो बात बताई थी कि अगर तीन संख्याएं, अगर आपको ये दे ए और बी का क्या ज्ञात कीजिए तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप ये लिखोगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या लिखोगे अक्स, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर, तो अक्स बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए। क्या कल मैंने ये बताया था और उसी से रिलेटेड है ये। तो बी स्क्वायर बट्टा ए, बी स्क्वायर बट्टा ए के बराबर क्या लिख दोगे 768। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं ए बी गुणा बी स्क्वायर बट्टा ए से ए कैंसिल बराबर क्या आ जाएगा 144 गुणा 768, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई आएगा। तो इधर क्या बन गया ए से ए कैंसिल बी क्यूब बन गया, इधर क्या बन गया बी क्यूब, क्या इसमें भी 12 का भाग जा रहा है, देखो 144 है ये तो है ही, और इधर अगर अपन 12 का भाग दें, 12 का भाग देंगे तो 12 चौक 12 छिगानी 72 है और 12 चौक 48 कितना आ गया 64। क्यूब रूट करना है, क्या करना है क्यूब रूट करना है, और क्यूब रूट करना है तो b बराबर इनका तो क्यूब रूट हो जाएगा कितना 12 और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा कितना 4, तो 12 चौक 48, b का मान कितना आ गया, b का मान कितना आ गया 48, इसलिए ऑप्शन अपने पास दो तो कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए अपने पास, बच गए कितने दो ही ऑप्शन बचे, 48 यहां भी है। अब इसकी जगह रखिए, बी की जगह जब 48 रखेंगे इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अपने को ये पता है कि a गुणा 48 बराबर कितना है 144, तो a का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। या सीधा सा याद रखिए दोस्तों, मध्य अनुपात दे रखा है, मध्य अनुपात आते ही दिमाग में अपने पास बात आनी चाहिए क्या रूट ए बी का मतलब ऐसी दो संख्याओं का गुणा जिनका
ऐसी दो संख्याओं को गुणा करिए, गुणा का रूट अगर क्या आ रहा है 12 आ रहा है तो वो संख्याएं क्या होगी। अब देखिए 48 गुणा 4 144, 144 का अगर रूट करेंगे तो 12 आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन हो तो ये भी तो रहा है 144 हो रहा है। अब ये सेटिस्फाइड करने के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो तीसरी तृतीय अनुपात इस तरीके से ज्ञात करते हैं, आपको पता है, तो ये भी चेक कर लीजिए, बी स्क्वायर बटा ए करके देख लीजिए, अगर आंसर ये आ रहा है तो आप कर सकते हो, बाकी इतना टाइम में आप बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो। कोई डाउट किसी के? अगला ये करिए, आप करिए फटाफट, केवल आपके पास 20-30 सेकंड का टाइम, केवल 30 सेकंड का टाइम, करिए। आप कैसे करोगे? देखो x and y are two numbers such that their mean proportion is 9 and third proportion is 243. What is the वैल्यू ऑफ x एंड y? x एंड y की वैल्यू चाहिए। x और y की ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपात है 9 और तृतीय अनुपात है 243, बताइए। सीधी सी बात, मध्य अनुपात 9, इसका मतलब ऐसी संख्याओं को गुणा करिए और उनका गुणा का रूट अगर 9 आए तो अपना आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। मध्य अनुपात दोस्तों याद होगा आपके क्या होता है, रूट ए बी के बराबर 9 है तो ए बी बराबर कितना होगा 81। आप देख चेक करिए ये कितना आ रहा है 27 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन आ रहा है 27 × 3 कितना हो रहा है 81, ये आंसर हो सकता है। 6 गुणा 27 तो ये तो आ ही नहीं रहा 81, 6 गुणा 84 ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर यही बात दो ऑप्शन आते हैं तो फिर आगे और करेंगे। तो अब अपन बेसिक मेथड से करते हैं, ऑप्शन से तो इस तरीके से कर ही लोगे। बेसिक तरीके से करें तो आपको मध्य अनुपात की बात कर रहा है, मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, रूट ए बी के बराबर क्या होगा 9 होगा, स्क्वायर कर देंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 81। अब बात करें अपन थर्ड प्रोपोर्शनल की, अब बात करें अपन किसकी, थर्ड प्रोपोर्शनल की। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बट्टा ए, बी स्क्वायर बट्टा ए बराबर कितना आ जाएगा 243, दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ए बी गुणा बी स्क्वायर बट्टा ए बराबर आ जाएगा 81 गुणा 243 आएगा, या नहीं आएगा। ए से ए कैंसिल, यह आ गया कितना बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे और रूट करोगे तो आएगा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे या फिर ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करके कर लो सोल्व, या फिर ऐसे करिए भाई 81 दिख रहा है, 81 तो दिख ही रहा है कि इसमें 9 का भाग और दीजिए, क्योंकि 9 का भाग देते 81 गुणा 9 क्यों बन जाएगा एक संख्या, 9 का भाग दीजिए, 9 का भाग दोगे तो आएगा कितना, 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, बच गया कितना 9 दूनी 18, बच गया कितना और 9 संती 63। आपको क्यूब रूट करना है तो b बराबर इसका तो क्यूब रूट आ जाएगा 9 और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा ये, इसलिए b का मान कितना आ गया 27, और b का मान मेरे दोस्तों दो ही जगह 27 है, b का मान दो ही जगह 27 है, इसलिए दो ऑप्शन a और d तो अपने आप कट गए। अब a का मान b का मान आ गया 27 और यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, अपने को पता है कि ए बी के बराबर 81 है, बी की जगह अगर अपन 27 रखेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 81 बटा 27, बोले तो कितना 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो इजी सा क्वेश्चन, देखिए कल अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, A ratio B, if A ratio B equal to A, B ratio C, C ratio D और D ratio E, then A ratio B ratio C ratio D ratio is equal to, कल अपन इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, याद भी होगा आपके। क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, कल प्रैक्टिस की होगी। देखो मैथ्स बार बार प्रैक्टिस मांगती है, 2-4 टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन करते हो उस टाइप के क्वेश्चन 5-7 बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही टाइम जल्दी,
क्वेश्चन मैथ प्रैक्टिस मांगती है, मैथ में जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी क्वेश्चन करोगे। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप मात्र और मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो, बिना कॉपी पेन चलाई कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो भाई, आपको ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो बी कितना है? 1:2 है, और पूछा क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। भाई कुछ भी पूछ ले, ए रेशियो बी पूछा है, ए रेशियो बी का रेशियो यही आएगा। क्या 1:3 है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ 1:2 आ रहा है, आ रहा है ना, हो सकता है। क्या इसमें 1:2 आ रहा है? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें 1:2 आ रहा है, तो अब अपने पास ऑप्शन बच गया बी और डी। अब बात करते हैं अपने बी और सी की। बी और सी के अंदर रेशियो क्या है? हाँ, बी और सी के अंदर रेशियो क्या है? 3:4। आप करके देखिए, क्या यहां इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो 2:3 आ रहा है, बी अनुपात सी 2:3 आ रहा है, आना क्या चाहिए? 3:4। जबकि इनको सोल्व करोगे तो 3:4 ही तो आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब आंसर अपना ये हो गया, ये भी नहीं होगा। बस इतना सा क्वेश्चन, मेथड कोई लगाना ही था। फिर भी मेथड अपने को आना चाहिए, मेथड अपने को आना चाहिए। और मेथड मैंने कल बताया ही था कि आपको ए रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ये आपको चाहिए, तो क्या करोगे? ए रेशियो बी को ए रेशियो बी के नीचे लिखोगे, बी रेशियो सी को बी रेशियो सी के नीचे लिखोगे, सी रेशियो डी को सी रेशियो डी के नीचे लिखोगे, और डी रेशियो ई को ई रेशियो डी रेशियो ई को डी रेशियो ई के नीचे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये मैंने बताया था। अब पड़ोसी का धर्म निभाना है, जो जगह खाली है उस पर शिफ्ट होना है। इधर शिफ्ट कर देंगे किसको? 3 को, सॉरी 2 है तो 2 को ही करेंगे भाई। इधर शिफ्ट कर देंगे 2 को, ये जगह खाली है, यहाँ भी शिफ्ट कर देंगे 2 को, और यहाँ भी शिफ्ट कर देंगे। ये जगह खाली है, किसको शिफ्ट कर देंगे? 4 को। यहाँ भी किसको शिफ्ट कर देंगे? 4 को। ये जगह खाली है, किसको शिफ्ट कर देंगे? 9 को। ये जगह खाली है, 3 को शिफ्ट कर देंगे। जगह खाली है, 6 को शिफ्ट कर देंगे। जगह खाली है, किसको शिफ्ट कर देंगे? 12 को शिफ्ट कर सकते हो। अब एक तो आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मल्टीप्लाई करने से पहले भी आप इन सब संख्याओं को काट सकते हो। कैसे काट सकते हो? आपको पता है इसमें 3 है, आपको पता है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी 3 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। ये भी 3 से कट जाएगा 3 बार, ये भी कट जाएगा 3 से 3 बार। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब अपन करते हैं 12 की बात। ये 12, ये 12, ये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, कैंसिल। अब बात करते हैं अपन किसकी? 2 की। 2 से कट रहा है दोस्तों, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 3। 1 गुणा 1 गुणा 6 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 6। 1 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 8। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 12। और ये कितना आ जाएगा? 16। अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो इस तरीके से करना है, बाकी आपको बेसिक तरीके से नहीं जाना। एग्जामिनर आपसे आंसर पूछता है ए बी सी डी में से कौन सा होगा, मेथड नहीं पूछता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको पूरा रेशियो पूछ रखा है तब चेक करिए ना यार, डायरेक्ट चेक करिए ना। ए रेशियो बी क्या आ रहा है? 1:2। 1:2 कैसे करोगे? एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। इसी ऑप्शन से अपन कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे करना है, काम की बात ये। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ए रेशियो बी कितना कितना दे रखा है? 1:2। ए और बी में चाहे कुछ भी सोल्व करो, मेथड से सोल्व करो, रेशियो 1:2 ही होगा। क्या इसमें 1:2 है क्या? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या इनमें 1:2 है क्या? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन कट करना सीखिए। अब अपने पास इसमें 1:2 बन रहा है, देखो सरल करेंगे 1:2 बन रहा है, इसको भी सरल करेंगे 1:2 बन रहा है, तो ये आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब कौन कौन से हो सकते हैं? बी और डी में से हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की,
B अनुपात C 3:4। क्या B अनुपात C 3:4 है? नहीं है। क्या B अनुपात C 3:4 है? तो अपना आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर होगा। इस तरीके से करना है, मात्र 10 सेकंड में करना है। क्या कर सकते हो? चलो अगला क्वेश्चन है ये। अब देखियो यहां इफ ए रेशियो बी रेशियो सी, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू अपने को दे रखा है 3:4:7, देन द रेशियो ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी इज इक्वल टू चाहिए। अपने को रेशियो में ही आंसर चाहिए, रेशियो दे रखा है, रेशियो में आंसर चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन एक बार के लिए डिग्री चेक करेंगे। डिग्री चेक करेंगे, डिग्री का मतलब घात चेक करेंगे। ए के भी घात 1 है, बी के भी घात 1 है, सी के भी घात 1 है, और इधर सी के भी घात 1 है, बीच में प्लस है, तो मतलब इधर वाली संख्या या वेरिएबल वो भी 1 डिग्री का है, और इधर वाला वेरिएबल भी क्या है? 1 डिग्री का है। 1 डिग्री मतलब दोनों की डिग्री समान है, रेशियो में पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या? ए की वैल्यू 3 पुट करोगे, बी की वैल्यू 4 पुट करेंगे, और सी की वैल्यू कितनी? 7 यहां रखेंगे। 3 + 4 + 7 कितना होगा दोस्तों? अनुपात सी की वैल्यू कितनी? 7, तो 14:7 बोले तो कितना? 2:1। ये क्वेश्चन डायरेक्ट माइंड में करने वाला था, क्योंकि सी की जगह 7 आना है, 7 कहीं है नहीं, इसलिए 1:। सीधा कैसे करना भाई? सी की जगह क्या आना है? 7 आना है। सी की जगह 7 कहीं है नहीं, इसलिए 7 कट गया होगा, कट गया तो 1 कार्य ही आंसर होगा। ऐसे कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी बात करते हैं। हाँ, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 7:3:5, देन ए प्लस बी प्लस सी रेशियो टू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू। ये अपने को याद करना है। अब देखिए दोस्तों, अपनी बात वही है, उसी बात पे आके टिकती है। पहले ऑप्शन आंसर है वो किस में पूछ रखा है? रेशियो में पूछ रखा है, तो नो डाउट पहली बात अपन डिग्री चेक करेंगे। क्या इसके पावर कितनी है? 1। इसके पावर कितनी है? 1। इसके पावर कितनी है? 1। बीच में प्लस का चिन्ह कितना है? 1 है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 1 डिग्री की है। ऐसे ही अपन इसकी डिग्री चेक करेंगे। इसके भी डिग्री 1, घात 1 है, घात 1 है, घात 1 है, इसलिए ये भी चाहे बीच में प्लस हो माइनस डिग्री सेम है, दोनों साइड में 1-1 डिग्री के, 1-1 डिग्री के हैं। तो आप ए की जगह ए लिखिए, बी की जगह 3 लिखिए, और सी की जगह कितना लिखिए? 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 7 + 3 + 5 कितना हो गया? 15 अनुपात 2a, तो 2a 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 में से 5 कम करोगे 12, डायरेक्ट लिख सरल करिए, क्या आ जाएगा? 5:4। बात समझ में आई क्या भाई? ए की जगह मैंने 7 रखा है, बी की जगह 3 रखा है, सी की जगह क्या रखा है? 5। इसको सोल्व किया तो कितना आया? 15। इसकी जगह रखा 7 दूनी 14 + 3 17, 17 में से 5 कम करेंगे कितना आ गया? 12। इसलिए अपना आंसर क्या आ गया? 5/6। कोई डाउट? या फिर और ऑप्शन ये है अपने पास, देखो कैसे करोगे, और जल्दी करना है, बिना कॉपी पेन के करना है, तो कैसे करोगे भाई? आपको पता है डिग्री है, आंसर रेशियो में पूछ रखा है, बस इतना सा दिमाग लगाना है। क्या पूछ रखा? आंसर रेशियो में पूछ रखा है, और रेशियो में पूछ रखा है तो आपको एक ही काम करना है। क्या क्या करना है? एक ही काम करना है। क्या? चेक करिए, a + b + c, a + b + c कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। क्या? देखिए 15 के मल्टीपल या 15 के फैक्टर में से कोई संख्या नजर आ रही है? क्या आ रही है? 5। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। और तो कहीं 5, 10 इस तरीके से, मतलब 15 के मल्टीपल में से कोई नजर नहीं आ रही, सॉरी 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 × 5, तो एक तो संख्या नजर आ रही है अपने को 3, एक संख्या नजर आ रही है 5, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये 3 भी है, ये कितना है? 5। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होने वाले। आगे की बात करते हैं। 2a
7 दूनी 14, 14 और 3 15, 14 प्लस 3 17, 17 में से 5 कम करेंगे 12। कट रहा है क्या? कट रहा है। तो 12 का भाग किस में जा रहा है? इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो अब दो ऑप्शन आ गए अपने पास, ऑप्शन दोनों ही आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो बेसिक से करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ m रेशियो n इक्वल टू ये, हाँ, इफ m रेशियो n इक्वल टू ये, तो आप बताइए 4m प्लस 5n 4m माइनस 5n किसके बराबर है? ये भाई आप इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो, कंपेरेटिव डिविडेंड, योगांतर अनुपात भी लगा सकते हो, कंपेरेटिव डिविडेंड लगा सकते हो, या फिर अपन ऐसे करेंगे। कैसे? तो रेशियो में तो है m के पावर 1, इसके पावर 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो आप डायरेक्ट रखिए m का मान 3 और n का मान 2 यहाँ रखिए। 3 इंटू 4 12 प्लस 10 कितना? 22। अनुपात m की जगह रखिए कितना? 3, n की जगह रखिए कितना? 2। तो 4 3 12, 12 में से 10 जाएगा कितना? 2। सरल हो रहा है क्या? क्या आ जाएगा? 1:2। क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। कैसे आया? क्या किया अपन? कुछ नहीं किया दोस्तों, इस m की जगह रखा है अपन ने 3 और n की जगह रखा है 2। 4 3 12 प्लस 10 कितना हो गया? 22। और वही काम m की जगह क्या रखा है? 3 और n की जगह क्या रखा है? 2। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया और सरल किया, क्या आ गया? आपको पूरा चेक करना ही नहीं था, आपको तो ये सोल्व करते ही आ जाना चाहिए था कि 12 प्लस 10 कितना होता है? 22। 22 में कौन सी संख्या का भाग जाता है? केवल 11 का जाता है, ना तो 4 का जा रहा, ना 9 का जा रहा, ना 9 का जा रहा, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया? केवल ऐसे करना, डायरेक्ट करना था बिना कॉपी पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी बात करते हैं। हाँ, अब आपको दे रखा है इफ x रेशियो y इक्वल टू ये, देन x क्यूब माइनस y क्यूब, देन x क्यूब माइनस y क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस y क्यूब। अब मैंने बात ये बताई थी कि डिग्री चेक करें, डिग्री चेक करने के लिए ये रेशियो लगा रखा है। रेशियो से पहले x की पावर भी 3 और y की पावर भी 3, दोनों की डिग्री इक्वल है। इधर भी x की पावर 3 और y की पावर 3, ये भी 3 डिग्री का है और ये भी कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। अगर रेशियो के दोनों साइड में डिग्री इक्वल है, डिग्री क्या है? इक्वल है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। x की जगह 3 और y की जगह 1, तो x की जगह 3, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 कम करोगे 26, और बस हो गया आंसर। यही, बस यही हो गया आंसर। कट रहा है क्या? ये दो, फिर भी पूरा सोल्व करेंगे। x क्यूब कितना? 3, 3 का क्यूब कितना? 27 प्लस 1 का क्यूब कितना? 27 रे 28 से सरल करेंगे तो क्या आएगा? 13:14 ही आएगा क्या? 13:14 ही आएगा क्या? डायरेक्ट करना था यार, मात्र सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, पूरा चेक करना ही नहीं है। बाकी मेथड देखो, मेथड तो अपने को आना ही आना चाहिए, किस तरीके से करना है, तरीका। मेथड आने के बाद में ही आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर मेथड नहीं आ रहा, बाई शॉर्टकट ऐसे कैसे सीखो? मेथड आता है तो ही शॉर्टकट काम करती है। तो ये कितना आ गया? 13:14। बाकी अगर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस है तो आपको केवल इतना काम करना था, x की जगह 3, y की जगह 1, 27, 27 में से 1 कम किया 26, 26 का भाग केवल 13 का, 26 में केवल 13 का ही भाग जाता, ना 14 का जाता, ना 10 का जाता, ना 11 का, इसलिए आंसर क्या? 1 करना था। बस इतना ही करना था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए a रेशियो b इक्वल टू ये दे रखा है, b रेशियो c इक्वल टू दे रखा है, और अपने को a रेशियो b प्लस b रेशियो c, सॉरी a रेशियो b दे रखा है, b रेशियो c दे रखा है। a प्लस b रेशियो b प्लस c पूछ रखा है। क्या पूछा है? छोटा सा a प्लस b, b प्लस c। पहले तो आप इसको नॉर्मल अनुपात में चेंज करिए, और कल नॉर्मल अनुपात में चेंज करना आपको बताया था
इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3:2। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3:5 आएगा कि नहीं आएगा। ये हो गया A/B, ये हो गया कितना B/C। अब आपको A/B/C चाहिए, पहले कॉमन अनुपात निकालेंगे तो A/B को A/B के नीचे लिखोगे, B/C को B/C के नीचे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। और आपको वही काम करना है, पड़ोसी का धर्म निभाना है। जगह खाली है, पड़ोसी को शिफ्ट कर दो। यहाँ किसको शिफ्ट करोगे 2 को, ये जगह खाली है, किसको शिफ्ट करोगे गुणा करोगे 9:6 कितना आ गया 10। 9 6 10 आया कि नहीं आया, 9 6 10 कितना आया, यही है। तो A/B/C अपने पास आकर यहाँ पुट करना है, बस केवल वैल्यू पुट करनी थी अपने। क्या करनी है A+B, A की जगह कितना 9, B की जगह कितना 6, 9 + 6 कितना 15, अनुपात B+C, B की जगह 6, C की जगह 10 तो कितना 16। क्या आ गया आंसर 15:16। आंसर क्या आ गया 15:16। कोई डाउट? उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने कल कर भी लिए थे, और देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ ACBD, A की भी पावर 1, B की भी A की भी पावर 1, C की पावर, तो पावर 1 और 1 कितनी, क्योंकि मल्टीपल है तो 2 पावर के हो गए। 2 डिग्री दोनों की क्या है 2 डिग्री का ही है, 2 डिग्री का डिग्री दोनों साइड में इक्वल है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। देखिए इफ A+B, हाँ, if A/B = 5/7 and C/D = 2A/3B, क्या दे रखा है 2A3B। A की वैल्यू कहां से लोगी, यहां से ले लेंगे। B की वैल्यू यहां से यहां पुट करनी है। A की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, B की वैल्यू कितनी 7, 7 दिए 21। क्या आपके पास A/B है, क्या आपके पास C/D है? A/B है आपके पास 5/7, C/D है 10/21, और केवल इसमें मान पुट करना है। A की जगह कितना 5, C की जगह कितना 10, रेशियो B की जगह कितना 7, D की जगह कितना 21, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 50:। आंसर अपना क्या आ गया, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी थी और अपना आंसर आ गया मेरे दोस्तों ये। क्या आ गया ये। अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। हाँ, अब इसमें अपने को देखो A/B दे रखा है, A/B दे रखा है, C/D दे रखा है, E/F दे रखा है। तो मैंने कल आपको बताया था चाहे A/B दे चाहे A/B दे, बात एक ही। तो अपन लिख रहे हैं A/B, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर क्या आ गया 1/2। अब देखिए यहां ऊपर की साइड में A, C और E है, ऊपर की साइड में A, C और E है, तो A को 3 से गुणा किया, और A के नीचे कोई संख्या है B, उसको भी किससे गुणा किया 3 से। C कोई संख्या है जिसको किससे गुणा किया 5 से, और C के नीचे कोई संख्या उसको किससे गुणा किया 5 से गुणा किया। E कोई संख्या है या वेरिएबल है, उसको 7 से गुणा किया। E के जस्ट नीचे बट्टे में है F, F को किससे गुणा किया 7 से। मतलब A/B को किसी समान नंबर से मल्टीप्लाई किया, C/D को भी किसी समान नंबर से मल्टीप्लाई किया, E/F को भी किसी समान नंबर से मल्टीप्लाई किया। इन तीनों रेशो को चाहे ऐड कर दो चाहे तीनों रेशो को माइनस कर दो, ऐड करो चाहे माइनस करो, आंसर हमेशा क्या आना है 1/2 ही आना है। इसका मतलब आंसर तो यही आना है, आंसर तो यही आना है। ठीक है, फिर ये तो है शॉर्टकट।
बेसिक तरीके से अगर अपन करना चाहें तो कैसे करोगे भाई? बेसिक से एक ही काम करना है, क्या क्या करना है? एक ही जगह क्या पुट करोगे? एक, तो 3 + 1 कितना? 3, प्लस बी की जगह पुट क्या करोगे? सॉरी, सी की जगह भी एक ही पुट करोगे, ई की जगह भी एक ही पुट करोगे, तो 1 और 1 5 + 7 कितना? 8 और 7 15। होगा या नहीं होगा? अब बी की जगह भी 2 पुट करोगे, डी की जगह भी 2 पुट करेंगे, एफ की जगह भी 2 पुट करेंगे, तो 2 × 3 कितना? 6, और 2 × 5 कितना? 10, 7 × 2 कितना? 14, ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 30। दोनों को सरल करेंगे 1:2, ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया मेरे दोस्तों इसका मेथड, बेसिक तरीका। बाकी सीधी सी याद रखना है कंपेंड कि अगर इस ए को जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को बी से कर रहे हैं, सी को जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को डी से कर रहे हैं, और ई को जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को अगर एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समान संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों को आपस में जोड़ दो, चाहे तीनों को घटा दो, चाहे कोई 2 नंबर जोड़ दो और एक दूसरा क्या कर दो? घटा दो, कैसे भी करो, आंसर हमेशा क्या आना? 1/2 आना। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपके। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करोगे, इसकी बात करते हैं। हाँ, इसकी बात करें। हाँ, देखो, इफ 2/3 of A equal to 75% of B equal to 0.6 of C, then A ratio B ratio C चाहिए अपने को, A ratio B ratio C चाहिए। हाँ, A ratio B ratio C चाहिए, कैसे निकालोगे? एक ही काम करना, सीधा सा करना। ओप का मतलब होता है मल्टीप्लाई दोस्तों। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 × 1 इक्वल टू 75%, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा? 100 × B इक्वल टू 0.6, पॉइंट अगर हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा? 10 × क्या आ जाएगा? 6। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, स्वाभाविक आएगा। 25 से कट जाएगा ये तो 3 बार, ये कितनी बार? 4 बार। 2 से कट जाएगा ये तो 3 बार, ये कितनी बार? 5 बार। अब मैं लिख सकता हूँ 2A/3 बराबर 3B/4 बराबर 3C/ क्या लिखूंगा? 5। ठीक है, अब याद ये रखना है भाई, एक बात याद रखना, रेशियो ना तो कभी फ्रैक्शन में होगा, ना तो रेशियो कभी फ्रैक्शन में होता, ना कभी रेशियो दशमलव में होता। रेशियो हमेशा इंटीजर्स में होता है, पूर्णांक में होता है। तो इसको पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए याद ये रखना, ए के जो कोफिशिएंट है 2, ए का जो गुणांक है 2, इसकी जगह 1 बनाना है, बी की जगह भी 1 बनाना है, और सी की जगह भी क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो अपन क्या करेंगे? 2 का, 3 का और 3 का, 2 का, 3 का और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 6। 6 से इस पूरे को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 6 से इस पूरे को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई डाउट? अब 2 से ये कट रहा है भाई, 6 से गुणा करा है तो 6 इससे भी गुणा होगा, 6 इससे भी गुणा होगा, 6 इससे भी गुणा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, होगा। तो 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 3 9, एक का मान कितना आ गया? 9। 6 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 को 4 से गुणा करोगे 8, और सी आ जाएगा कितना? 3 से कट जाएगा 2 बार। 2 को 5 से गुणा करोगे 10, क्या आ जाएगा? 9:8:10, क्या आ जाएगा? 9 8 10। कोई डाउट? हाँ, सीधी सी बात एक ही याद रखनी है, ए बी और सी, ए बी और सी के गुणांक में 1 रखना है। अगर ऐसे आता है, सपोज करिए यही कर लेते अपने, ऐसे आता है, अगर इस तरीके से आता है A/5 इक्वल टू
बराबर b/7 बराबर c/8 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान है, ये बताइए। अब देखो ऊपर भी डिग्री है एक है, नीचे भी डिग्री है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट 5, b की वैल्यू कितनी 7, c की वैल्यू कितनी 5, और डायरेक्ट पुट करिए क्या आ जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 8 बट्टा क्या हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 15 और 5 20, 20/8, 20/8 बोले तो 4 से कट जाएगा 5/2, आंसर क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ऐसा ही अपने पास जस्ट पिछले क्वेश्चन में हुआ, पिछले क्वेश्चन में आया है a/9 बराबर b/8 बराबर क्या आया c/10, इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 9, b की वैल्यू हो जाएगी 8, c की वैल्यू हो जाएगी 10, तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हो गया 9:8:10। इतना सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, द रेशियो ऑफ 2 की पावर 1.5 इक्वल टू द रेशियो 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5 इज द सेम इज, इसके इक्वल क्या है, अनुपात किसके बराबर है। दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, आपको एक ही काम करना है, सीधा करना है, याद रखना है भाई 2 की पावर अपने को 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 अपने को दे रखा है। सीधी सी बात एक याद रखो, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आधार क्या होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो क्या आधार समान है, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, बेस इक्वल बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो तो क्या करो, यदि आधार समान हो तो कम घात कम पावर दोनों रेशियो में से क्या कर देंगे, कम घात घटाने पर, कम घात कितनी है 0.5 है, इसलिए इसमें से भी 0.5 कम कर देंगे दोस्तों, 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 रेशियो इधर है 2 की पावर 0.5, इसमें से भी क्या कर देंगे 0.5 कम कर देंगे। क्या करना है दोबारा याद रख लो, यदि आधार समान हो, क्या हो आधार समान हो, बीच में अनुपात तो रहेगा ही रहेगा, पावर दोनों में से पावर कम किसकी है, दोनों में से पावर 1.5 कम है या 0.5, यही तो कहा है यदि आधार समान हो तो कम घात घटाओगे, कम घात कितनी है 0.5, इसमें से भी कम करेंगे, इसमें से भी कम करेंगे, इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 1 और ये आएगा 2 की पावर 0, सरल करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है 0 या 1, आंसर क्या आ जाएगा 2:1। अगर आधार समान नहीं हो, क्या नहीं हो, आधार समान नहीं हो तो क्या करोगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। आधार समान नहीं हो तो भाई आधार समान बना लेंगे, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें देखो ये है 4.35, क्या दे रखा है 4.35 और इधर दे रखा है 2 की पावर 5। मैंने अभी आपको बताया था यदि आधार समान हो, लेकिन यहां तो आधार कितना है, यहां तो आधार है 4, यहां आधार कितना है 2, आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग, तो पहले इसको समान बनाएंगे। क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, की पावर 3.5 ऐसे तो लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे तो घाते क्या होगी गुणा होगी, तो 3.5 गुणा 2 7.0,
मतलब ये आ गया 2 की पावर 7 रेशियो। इधर अपने पास कितना है 2 की पावर 5। अब आधार समान हो गया। आधार समान हो तो कम घात दोनों में से कम करोगे। कम घात कितनी है भाई, एक तो 2 की पावर 7 है, एक है 2 की पावर कितनी 5। कम घात कितनी है 5। वो दोनों ही रेशियो में से क्या, दोनों ही पावर में से क्या कर दोगे, कम कर दोगे। 7 में से 5 गया 2 की पावर 2, और ये 5 में से 5 गया 2 की पावर 0। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, वीडियो बैक करके वापस देखिए। कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बैक करिए और वापस से देखिए। 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार वीडियो देखिए, 100% समझिए। थैंक यू।